दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में कौन सी चीजें भोलेनाथ की कृपा को खींचती हैं, जैसे चुंबक? दोस्तों, शिवपुराण में एक रहस्य छुपा है। ऐसे 9 संकेत, 9 वस्तुएं, जो अगर आपके घर में मौजूद हैं तो समझ लीजिए महाकाल खुद आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं। ये वस्तुएं न सिर्फ घर को पवित्र बनाती हैं, बल्कि आपके भाग्य को भी बदल सकती हैं। कुछ चीजें इतनी साधारण होती हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से शिव अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें से कई चीजें आपके घर में पहले से ही हो सकती हैं, पर आप उनके चमत्कारी प्रभाव से अनजान हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं, भोलेनाथ की कृपा पाने की कुंजी है। चलिए शुरू करते हैं। 1. शिवलिंग। शिवपुराण के अनुसार यदि घर में एक पवित्र शिवलिंग स्थापित किया जाए और प्रतिदिन उसकी पूजा की जाए तो वह स्थान स्वयं शिवधाम बन जाता है। शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप है। इसकी नियमित पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। 2. बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवपुराण में कहा गया है कि जहां बेल का पेड़ होता है वहां देवताओं का वास होता है। यदि आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो समझिए शिवजी की कृपा आप पर सदैव बनी हुई है। हर सोमवार को बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। क्या आप जानते हैं कि एक पत्ता जो साधारण दिखता है वह भगवान शिव के लिए अमृत के समान है। बेलपत्र को शिवपुराण में शिव का प्राण कहा गया है। एक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला तब बेल के पत्ते से ही उस विष की तीव्रता को कम किया गया। यह शिव की ऊर्जा को शांत रखने वाला पवित्र पत्र माना गया है। शिवपुराण में कहा गया है, त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम, त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलन शिवार्पणम। अर्थात 3 दलों वाला बेलपत्र तीनों गुणों सत्व, रज, तम का नाश करता है और शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो यह एक शुभ संकेत है कि महादेव की दृष्टि आप पर है। यह पौधा नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, वातावरण को शुद्ध करता है और घर में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है। यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला पौधा है। हर सोमवार इस पौधे से बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। घर में क्लेश, बीमारी या अशांति हो तो बेलपत्र का सेवन और इसका ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। बेलपत्र का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। यह ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और मच्छरों व कीटों को दूर रखता है। वैज्ञानिक रूप से यह एक औषधीय पौधा है। इसके पत्तों का उपयोग आयुर्वेद में अनेक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। एक महिला जिनका जीवन परेशानियों से घिरा था, उन्होंने एक साधु की सलाह पर घर में बेलपत्र का पौधा लगाया और हर सोमवार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने लगीं। कुछ ही समय में उनके जीवन की अड़चनें एक एक करके दूर होती चली गईं। तो अगर आप चाहते हैं कि शिव की छाया हमेशा आपके घर में बनी रहे तो बेलपत्र का पौधा लगाइए। यह न केवल पौधा है बल्कि शिव से जुड़ने का एक सीधा माध्यम है। 3. अखंड दीपक, दिया जो कभी न बुझे। शिवपुराण के अनुसार घर में प्रतिदिन एक दीपक जलाना और विशेषकर उसे शिवलिंग या शिव प्रतिमा के सामने रखना शुभ होता है। यदि आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 4. घंटी, घंटा। शिव मंदिरों में घंटा बजाना एक पवित्र परंपरा है।
यदि आपके घर में भी पूजा स्थान पर एक घंटा रखा है और पूजा के समय उसे बजाया जाता है तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। घंटी की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और बुरी आत्माओं को दूर करती है। 5. गंगा जल। शिव पुराण में वर्णित है कि गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में विराजमान हैं। घर में गंगा जल रखना और उसका उपयोग पूजा में करना बेहद शुभ माना जाता है। गंगा जल से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है। 6. रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुआ माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि घर में यदि रुद्राक्ष धारण किया जाए या उसे पूजा स्थान पर रखा जाए तो वह भक्त को शिव के समीप ले जाता है। रुद्राक्ष मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति देता है। 7. समुद्री नमक या काले नमक से पोंछा। हालांकि यह आधुनिक बात लग सकती है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार घर की शुद्धता बहुत आवश्यक है। यदि घर में नियमित रूप से समुद्री नमक या काले नमक से पोंछा लगाया जाए तो नकारात्मकता नष्ट होती है। शिवजी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। 8. महामृत्युंजय मंत्र का जाप या रिकॉर्डिंग। अगर घर में महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि सुबह या शाम को नियमित रूप से होती है तो यह शिव की कृपा को आकर्षित करता है। यह मंत्र रोग, शोक और दुर्भाग्य का नाश करता है। घरों में इसकी रिकॉर्डिंग बजाना भी बहुत फलदायक होता है। 9. सफेद फूल या धतूरा। भगवान शिव को सफेद रंग के फूल और धतूरा अत्यंत प्रिय हैं। यदि घर में ये फूल लगाए जाएं या पूजा में अर्पित किए जाएं तो यह शिव का विशेष आशीर्वाद देता है। धतूरा विषैला होते हुए भी शिव को पसंद है क्योंकि वे नकारात्मक को भी अपनाने वाले हैं। 10. क्या आपके घर में नंदी की छोटी सी मूर्ति है? अगर नहीं है तो आप महादेव के प्रिय वाहन और प्रथम भक्त को अनजाने में नजरअंदाज कर रहे हैं। नंदी सिर्फ शिव का वाहन नहीं बल्कि उनका द्वारपाल और भक्तों का संदेशवाहक भी है। शिव पुराण में वर्णन है कि नंदी के कान में जो भी इच्छा बोली जाती है वह सीधा महादेव तक पहुंचती है। यह आपके मन की इच्छाओं को शिव तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। यह घर में स्थिरता, समर्पण और सुरक्षा की ऊर्जा लाती है। नंदी की मूर्ति शिवलिंग की ओर मुख करके रखें और रोज सुबह उसके कान में अपनी मनोकामना बोलें। नंदी प्रतीक है धैर्य, सेवा और भक्ति का। यदि कोई व्यक्ति ध्यान, उपवास या मन से शिव को नहीं साध सकता तो वह सिर्फ नंदी की सेवा करके भी शिव कृपा प्राप्त कर सकता है। घर के मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की छोटी मूर्ति रखें। नंदी की आंखें हमेशा शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। एक भक्त प्रतिदिन नंदी के कान में सिर्फ एक बात कहता था, हे नंदी बाबा, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। 1 महीने के भीतर उस भक्त के बेटे को मनचाही जगह नौकरी मिल गई। तो अगली बार जब आप शिव से कुछ मांगना चाहें तो सीधे नंदी बाबा से कहिए, क्योंकि यही तो वो शुभ संकेत है जो बताता है कि शिव के द्वार अब आप पर खुलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में स्थापित शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर की आकृति नहीं होती बल्कि वह साक्षात शिव का स्वरूप होता है? शिव पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जहां शिवलिंग की स्थापना होती है वहां स्वयं भगवान शिव, माता पार्वती और उनके गण वास करते हैं। शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र माना गया है। यह सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियों का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं यह स्वीकारा था कि शिवलिंग ही ब्रह्मांड का आदि स्तंभ है, जिसकी कोई शुरुआत और अंत नहीं। इसे ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। घर में यदि शिवलिंग स्थापित किया जाता है तो उसके लिए नियमों का पालन जरूरी होता है।
शिवलिंग हमेशा साफ सुथरे और शांत स्थान पर रखें। हर सोमवार जल, दूध, बेलपत्र, भस्म से अभिषेक करें। शिवलिंग को कभी भी बिना स्नान या अशुद्ध अवस्था में न छुए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग एक स्थायी सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो घर के सभी सदस्यों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सुरक्षा देता है। घर में शिवलिंग होने से आत्मा का विकास होता है। ध्यान और पूजा के समय यह एक केंद्र बिंदु बन जाता है, जिससे व्यक्ति की चेतना ऊंचाई तक पहुंचती है। शिवलिंग के पास बैठकर 5 मिनट ध्यान करने मात्र से मन की अशांति दूर हो जाती है और अंदर से शांति की अनुभूति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी शिवलिंग को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना अत्यंत शुभ होता है। इससे मानसिक स्थिरता, घर में सुख शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। हमारे गांव के एक वृद्ध दंपति रोज सुबह शिवलिंग का अभिषेक करते थे। उनके घर में न कोई क्लेश था, न बीमारी और न ही कोई धन की कमी। जब भी लोग उनसे पूछते कि उनकी लंबी उम्र और सुख शांति का रहस्य क्या है, तो वे सिर्फ एक ही उत्तर देते, हमने शिव को अपने घर बुलाया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव साक्षात आपके घर में वास करें, तो शिवलिंग की स्थापना करें श्रद्धा और नियमों के साथ। यह एक अदृश्य ढाल की तरह आपके पूरे परिवार को महादेव की कृपा में समेटे रखेगा। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे शिव पुराण में बताई गई ये वस्तुएं न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और शिव की कृपा को आमंत्रित करने का मार्ग भी बनती हैं। ये 9 चीजें केवल वस्तुएं नहीं हैं, ये संकेत हैं भोलेनाथ की उपस्थिति के, उनके आशीर्वाद के और उनके अनंत प्रेम के। कई बार हम जीवन में परेशान रहते हैं, राहें बंद लगती हैं और लगता है जैसे कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। ऐसे समय में ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। बस जरूरत है आस्था की, विश्वास की और शिव के प्रति समर्पण की। अगर आपके घर में इनमें से एक भी चीज मौजूद है, तो समझ लीजिए कि आप पर महादेव की विशेष दृष्टि है। और अगर नहीं है, तो आज से ही जीवन में इन वस्तुओं को शामिल करें और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव शुरू होता है। कैसे नकारात्मकता दूर होती है, कैसे मन शांत होता है और कैसे भाग्य खुद आपके कदम चूमने लगता है। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। उनका स्मरण, उनकी भक्ति और उनकी कृपा, यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको शिव से जोड़ने वाला एक नया रास्ता दिखाएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब अगली बार महादेव का कोई रहस्य सामने आए, तो आप सबसे पहले जान सकें। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो, जीवन शिवमय हो। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।